वर्ल्ड ओरल हेल्थ यूनिफाइड वीक 25 मार्च से 31 मार्च तक हर साल मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख रोग के विषय में लोगों को जागरूक करना है। मुंह का कैंसर, जिसे ओरल कैंसर भी कहा जाता है। भारत में करीब 30% ओरल कैंसर के मरीज होते हैं, जो कि एडवांस स्टेज में ही सामने आते हैं। लापरवाही इसका एकमात्र कारण है। यदि समय पर मुंह की जांच कराई जाए तो कैंसर को प्राथमिक स्टेज पर ही रोका जा सकता है। जो कि मुख का कैंसर हमारे आसपास के लोगों में बहुत ही तेज गति से बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण पान मसाला, तंबाकू व गुटखा जैसी चीजों का लगातार सेवन करना है। यह भारत की एक प्रमुख स्वास्थ्य संबंधित चिंता का विषय है। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध ENT सर्जन डॉक्टर राजेंद्र देशमुख से विशेष चर्चा में। पिछले 10 साल में पहले के हिसाब से यंग जनरेशन में मुंह के कैंसर का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है और इसका कारण है खर्रा, गुटखा, तंबाकू, ये सब खाने की जो आदत है। ये अभी बहुत स्कूल के एज से ही दिखा है, यानी ऑलमोस्ट 7 से 8 साल की उम्र से बच्चे खाना शुरू करते हैं। उनके साथ में उसका कोई दोस्त खाता है, इसलिए उसके कारण वो खाना चालू करते हैं और धीरे धीरे ये आदत बढ़ती है और इसके कारण फिर सबम्यूकस फाइब्रोसिस और सबसे डेंजरस है कैंसर का परिणाम भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। पहले के ज़माने में जैसे जानते थे कि बुढ़ापे में ये कैंसर ज़्यादा था, लेकिन अभी जानकारी ऐसी है कि यंग एज में राइट फ्रॉम से 15-16 साल से लेके तो 35-40 साल तक, यानी जो कमाने का या सीखने का एज है, उसी एज में इसका परसेंटेज ज़्यादा है। और ये बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि यही जनरेशन अगर इनको इसी उम्र में कैंसर हो जाता तो अपने फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे। एक तो यह है और उसके ऊपर फिर खर्चा हो जाता है कैंसर के, उसके ऊपर लोग आते हैं, बड़े लेट स्टेज में आते हैं काफ़ी लोग। कभी कोई होम्योपैथी के पीछे भागता है, कोई आयुर्वेदिक के पीछे भागता है, कोई और ट्रीटमेंट लेता है। 6-6 महीने तक छाला रहने के बाद भी डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोसिस होता नहीं है और इस तरह से फिर स्टेज बढ़ने के बाद जब आते हैं तो नेचुरली फिर उसके रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आते हैं ट्रीटमेंट के। तो ये सबसे चिंताजनक बात है। और नागपुर पर्टिकुलरली अभी मुंह के कैंसर का कैपिटल माना जा रहा है इन होल ऑफ द वर्ल्ड। इतना ज़्यादा परसेंटेज है। बीच में कैंसर हॉस्पिटल की रजिस्ट्री रहती है, उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया उसमें नागपुर का इंसिडेंस सबसे हाईएस्ट है। सबसे पहले तो जैसे हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं लाइट द्वारा, इंस्ट्रूमेंट द्वारा मुंह की, तो उसमें कुछ कैंसर के छाले के स्वरूप में से हमको आइडिया आती है कि ये कैंसर का होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे उसके आजू बाजू में बहुत कड़क भाग, जिसको हम इंड्यूरेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, छाला है, उसके बाजू में इंड्यूरेशन है और आजू बाजू में फैल रहा है, तो ये लक्षण है कैंसर का। तो ऐसे केसेस में फिर हम लोग उसकी एग्जामिनेशन करके उतने भाग को सुन करके एक छोटा सा पीस जांच के लिए निकालते हैं, जिसको बायोप्सी बोलते हैं। और ये बायोप्सी से फिर पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। 3-4 दिन में बायोप्सी का अपने को रिपोर्ट आता है, उसमें 100% पता चल जाता है कि कैंसर है नहीं है, या अर्ली जो प्री कैंसरस स्टेज है वैसी है। और फिर जो डायग्नोसिस आने के बाद फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। एक गलतफहमी ये भी है लोगों में कि काफ़ी बार हम लोग जब बायोप्सी एडवाइस करते हैं तो लोग डरते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं वो फलाने का बायोप्सी किया, उसके बाद कैंसर बढ़ गया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक छोटा सा पीस 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर का पीस निकाला जाता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता और इससे कैंसर बढ़ता नहीं है। कैंसर अपने नेचुरल प्रोग्रेशन जो है उसी प्रकार से बढ़ने वाला है। और ये डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी आवश्यक है। ये सबसे पहले डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन हो गया। दूसरा फिर कहाँ कैंसर है वो देख के आइदर CT स्कैन या तो MRI, ये 2 चीज़ें डायग्नोसिस के हिसाब से आवश्यक रहती है। तीसरा एक सिम्टम बताना ये रह गया कि किसी के गले में अगर कहीं गठान गिल्टी आ जाती है जो पेनलेस है, कैंसर की जो गठान रहती है काफ़ी बार पेनलेस रहती, कोई दर्द नहीं रहता, इसलिए लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो कोई भी अगर गिल्टी नई डेवलप हो गई और वो धीरे धीरे साइज में बढ़ रही है तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे स्टेज में प्रॉपर कान नाक गले के डॉक्टर के पास जाके उसका इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस आवश्यक है। कैंसर में जैसे 4 स्टेजेस, स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसे मानी जाती है। अब स्टेज 3 और स्टेज 4 ऐसी है कि ये जनरली दीज आर, हम जिसको इनऑपरेबल बोलते हैं, इस टाइप की केसेस रहती है। और ऐसे केसेस में
ऑपरेशन करना भी पड़ता है काफ़ी केसेस में, ताकि एटलीस्ट उसको जो गंदी बास आ रही है, ब्लीडिंग होता है कभी, इससे रोका जाए। साथ में फिर इसको एडिशनल ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी ये भी दिया जाता है। लेकिन स्टेज 3 और स्टेज 4 के केसेस में, जिसको हम प्रोग्नोसिस बोलेंगे या 5 ईयर सर्वाइवल बोलेंगे, कि 100 मरीज जैसे है उस स्टेज के, तो उसमें से जो 5 साल तक जिएंगे इसका परसेंटेज बहुत कम है। हार्डली 20 से 30% केसेस 5 साल तक जिएंगे। तो आप जितना जल्दी इसको डिटेक्ट करेंगे उतना सर्वाइवल रेट इसका बढ़ता है और क्योर होने के चांसेस बढ़ते हैं। जब तक कैंसर का ऑपरेशन या ट्रीटमेंट होकर 5-10 साल जाते नहीं, तब तक अपन कैंसर क्योर होगा ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद भी अपने को रेगुलर चेकअप आवश्यक है। हर एक 6 महीने में, शुरुआत में हम 3-3 महीने में चेकअप करते हैं, फिर नेक्स्ट साल में 6-6 महीने के बाद करते हैं या 4 महीने के बाद करते हैं। ऐसा अगले 5-10 साल ये रेगुलर चेकअप भी आवश्यक है, ताकि अगर कहीं दोबारा उसका लक्षण है तो उसी वक्त उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। सर, जैसे कि अभी ओरल हेल्थ यूनिफाइड वीक सेलिब्रेट हो रहा है, तो पर्टिकुलर लोगों ने किस तरह से अपने आप को प्रिवेंशन रखना चाहिए या किस तरह से उन्होंने हाइजीन मेंटेन करना चाहिए मुख का, ताकि मुख कैंसर ना हो, उस बारे में बताइए। प्रिवेंशन सबसे पहले ये जो बुरी आदतें हैं, खर्रा, गुटखा, तंबाकू, खैनी या स्मोकिंग, काफ़ी एरियाज में रिवर्स स्मोकिंग जिसको बोलते हैं, जो चुट्टा कैंसर बोलते हैं, वो जो जलता हुआ एंड मुंह के अंदर रख के फिर वो खींचते हैं उसको, कुछ ट्राइबल एरियाज में ये पाया जाता है। तो ये बड़े डेंजरस है। तो सबसे पहले तो इसको बंद करना, ये आदत बंद करना जरूरी है, और ये बचपन से ही, स्कूल लेवल से ही करना जरूरी है। स्कूल लेवल में रेगुलर उनका चेकअप होना चाहिए, प्लस उनको क्या बोलेंगे, एजुकेशन ये देना बहुत ज़रूरी है कि इसके दुष्परिणाम कैसे रहते हैं। उनको दिखाना चाहिए कि आप जैसे अभी से खाना चालू किए तो ये इसके बुरे असर होने वाले हैं आगे चल के। तो उसी तरह से, उसी जड़ से ही उसको उखाड़ना जरूरी है। और सबसे मेन है इसमें गवर्नमेंट का ये, जिसमें ये खर्रा, गुटखा जैसी चीज़ें तो टोटली बैन होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत घातक केमिकल्स है। अपने आप पान तो पुराने ज़माने से लोग खाते आ रहे हैं, स्मोकिंग भी काफ़ी हद तक चलता था, लेकिन उस वक्त इतना परसेंटेज नहीं था। ये बढ़ने का कारण ये है कि जब से ये खर्रा, गुटखा, पाउचेस ये सब शुरू हुए, तब से इंसिडेंस सडनली बढ़ गया है। तो ये टोटली बैन करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट रेवेन्यू के कारण या पब्लिक प्रेशर के कारण जो भी है, इसको बैन नहीं करते।